Hello guys, how are you? So today we will continue chapter birth. So let's start from where we left in last video. An hour later he went upstairs again. एक घंटे बाद वो वापस ऊपर गए, ऊपर वाले माले पर. Noted the progress made. उन्होंने जो प्रोग्रेस हुई थी उसको नोट किया या उसको देखा. केम डाउन वंस मोर, एक बार फिर नीचे आए. सेट बाय द किचन फायर, किचन में जो आग थी उसके पास में बैठे. इट वॉज स्टिल except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick tock of the wall clock. It was still, यानी वो एकदम धीमी थी या एकदम आग थी जो वो स्टिल थी. स्टिल होता है बिल्कुल शांत होना, रुकी हुई होना. एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ ए सिंडर, सिंडर होता है जो आधा जला हुआ कोयला हो, पार्टली बर्न कोयल. रसल होता है लो साउंड, केवल जो आधा जला हुआ कोयला था उसके कुछ साउंड आ रहा था. ग्रेट होता है फायर प्लेस में, जो फायर प्लेस होता है जो सर्दियों के दिनों में जो ये स्टोरी है, जो फायर प्लेस होता है घरों में बड़े बड़े फायर प्लेस होते थे वहाँ पे, जिनके अंदर आग जलती रहती थी, अंगीठी का काम करते थे, वो रूम को गर्म रखते थे. सो एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ ए सिंडर इन द ग्रेट, जो फायर प्लेस था, जो अंगीठी थी उसके अंदर जो कोयले थे आधे जले हुए, उनकी कुछ आवाज़ वगैरह आ रही थी. एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और जो धीमी धीमी जो घड़ी की आवाज़ होती है, टिक टॉक की, घड़ी चलने की, वो आवाज़ आ रही थी. नो देयर वाज अनदर साउंड, नहीं वहाँ पे कुछ अलग भी साउंड था, कुछ और भी साउंड था वहाँ पे. द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, जो मॉर्गन है उसके पाँव की आवाज़ भी आ रही थी, जो कि स्ट्रीट के अंदर बाहर तेज़ कदमों से चल रहा था, और उसके जूतों की आवाज़ भी आ रही थी. द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, जो बूढ़ी महिला थी वो उसके सामने बैठी हुई थी काले कपड़ों में. क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल मोशनलेस थी, यानी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, कोई मूवमेंट नहीं थी उसके अंदर. हर आई स्ट्रेंजली अलाइव, और उसकी आंखें थी वो बिल्कुल स्ट्रेंज तरीके से, यानी अजीब तरीके से जिंदा थी, अलाइव थी, यानी काफ़ी लाइवली थी वो. एंड वाइज, और काफ़ी बुद्धिमान लग रही थी. प्रॉबिंग नेवर लिविंग हिज फेस, प्रॉबिंग है यानी सर्चिंग, तो उसकी आंखों में कभी भी सर्च किया, कुछ ढूंढने की जो एक एक्सप्रेशन होता है, भावना होती है, वो कभी गई नहीं थी. हिज थॉट्स वर हैवी, उसके जो विचार थे वो भारी हो गए थे. मडल्ड, मडल मीन्स होता है कंफ्यूज हो जाना. तो अब जो डॉक्टर हैं एंड्रयू, वो अपने माइंड में कुछ सोच रहे हैं और उनमें कुछ भारी विचार हैं उनके. हैवी मडल्ड यानी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ भारीपन है उनके विचारों में. द एपिसोड ही had witnessed at Cardiff स्टेशन स्टिल obsessed him morbidly. ऑब्सेस्ड हो जाना यानी काफ़ी प्रभावित कर देना, किसी चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हो जाएं. मॉर्बिडली मीन्स होता है ग्लूमिली. द एपिसोड ही हैड विटनेस एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, यानी जो उन्होंने घटना देखी थी कार्डिफ स्टेशन पे, उससे वो काफ़ी उदास हो गए थे. तो उस सारी घटना ने उनको काफ़ी उदास कर दिया था. मॉर्बिडली मीन्स ग्लूमिली, उदासी से, सैडली. ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल, वो ब्रैमवेल के बारे में सोच रहे थे. फुलिशली डिवोटेड टू ए वुमन वो डिसीव्ड हिम सॉर्डेडली, डिसीव्ड होता है धोखा देना, सॉर्डेडली मीन्स मीनली या डिसऑनेस्टली, बेईमानी से. तो वो ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल, ये उनका फ्रेंड है शायद. सो ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल, वो ब्रैमवेल के बारे में सोच रहे थे. फॉलिशली डिवोटेड टू ए वुमन, जो कि एक वुमन के प्रति इतना डिवोटेड था. डिवोटेड होना यानी पूरा समर्पित होना उसके प्रति, उसकी भक्ति करना, या डिवोटेड मीन्स आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा फीलिंग हो. हु डिसीव्ड हिम सॉलिडली, सॉलिडली मीन्स होता है मीनली या डिसऑनेस्टली, एंड डिसीव्ड मीन्स धोखा देना. सो ही थॉट ऑफ ब्रॉमवेल, वो ब्रॉमवेल के बारे में सोच रहे थे. फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन, जो एक महिला के प्रति काफ़ी समर्पित था, यानी काफ़ी लॉयल था उसके प्रति, काफ़ी प्यार करता था उससे. वो डिसीव्ड हिम सॉलिडली, जिसने उसे काफ़ी धोखा दे दिया था. डिसीव्ड हिम सॉलिडली मीन्स मीनली या डिसऑनेस्टली, जिसने उसने काफ़ी बुरे वे में या मीनली धोखा दे दिया था उसकी वाइफ ने उसको. ऑफ एडवर्ड पेज, एडवर्ड पेज के बारे में. बाउंड टू द शरिश ब्लॉडविन, ब्लॉडविन है ये लेडीज़ का नाम है. शुरिश मीन्स होता है शार्प टंग या काफ़ी बुरे स्वभाव वाली, इल नेचर. ऑफ एडवर्ड पेज, वो एडवर्ड पेज के बारे में सोच रहा था जो मैरिड था एक काफ़ी इल नेचर्ड या बुरी
लेडी जो बॉल्डविन है उनसे, ऑफ डैनी, डैनी के बारे में, लिविंग हैप्पीली जो कि काफ़ी हैप्पीली अनहैप्पीली रह रहा था, यानी खुश नहीं था वो, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी वाइफ से सेपरेट हो गई। हिज रीजन टोल्ड हिम टू ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमिसल फेरियल। हिज रीजन टोल्ड हिम यानी उसके जो लॉजिक था, रीजन मीन्स लॉजिक, उसने उसके लॉजिक ने या अपने दिमाग ने टोल्ड हिम उसे बताया था दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमिसल फेलियर्स, कि ये जो सारी शादियां हैं ये एक फेलियर हैं। डिसमिसल फेलियर मीन्स काफ़ी दुख भरी, डिसमिसल मीन्स सैड, तो काफ़ी बुरे तरीके से, काफ़ी दुखी तरीके से फेलियर है ये सारी शादियाँ। इट वॉज ए कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। अब ये जो कंक्लूजन था, ये जो निर्णय था प्रेजेंट स्टेट में, मेड हिम विंस, उसने उसको सडन पेन में ला दिया, काफ़ी दुख में ला दिया। तो ये जो डॉक्टर है एंड्रयू, ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आ रहे हैं और इनकी अब शादी होने वाली है, पर ये अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हैं जिनकी जो शादियां हैं वो टूट चुकी हैं या फेलियर हो चुकी हैं, या कि इनकी वाइफ ने इनके फ्रेंड को धोखा दिया है, तो उन सब के बारे में सोच रहे हैं। और ये इस उनका जो लॉजिक है वो कह रहा है कि ज़्यादातर जो शादियाँ हैं वो फेल हो जाती हैं, यानी उनमें डाइवोर्स वगैरह हो जाते हैं, या फिर जो डिसऑनेस्टी नहीं हो जाती है, लॉयल नहीं रहते जो कपल्स होते हैं, स्पाउसेज होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति। सो इट वॉज ए कॉन्क्लूजन विच, तो ये जो कॉन्क्लूजन पर वो पहुँचे थे कि जो ज़्यादातर शादियाँ हैं वो टूट जाती हैं, इन जो प्रेजेंट स्टेट, अपने जो प्रेजेंट स्टेट के अंदर, मेड हिम विंस, उसने उनको काफ़ी विंस कर दिया था। विंस होता है सडन पेन, तो काफ़ी दर्द हो रहा था उनको इन विचारों से, पेन हो रहा था। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट, अब वो ऐसी विश कर रहे थे, यानी शादी को एक आइडियलिक स्टेट मीन्स काफ़ी प्लेजेंट सिचुएशन, काफ़ी खुशी का एक मौका। सो ही विश टू कंसीडर, तो वो ऐसा विश कर रहे थे कि वो शादी को ऐसे कंसीडर कर पाएँ जैसे कोई खुशी का मौका हो, कुछ अच्छा अवसर हो, आइडियलिक स्टेट हो। आइडियलिक स्टेट मीन्स प्लेजेंट सिचुएशन, एक अच्छी सिचुएशन। यस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर्ड इट विद द इमेज ऑफ क्रिश्चियन बिफोर हिम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट, यानी शादी थी उनके लिए, वो एक खुशी का मौका भी थी, वो इसको किसी और तरीके से नहीं दे सकते थे। विद द इमेज ऑफ क्रिश्चियन बिफोर हिम, जो अपनी गर्लफ्रेंड थी उनकी क्रिश्चियन, उसकी जब इमेज उनकी आंखों के सामने आती थी तो वो उन्हें एक शादी थी, जो मैरिज थी, वो एक आइडियलिक स्टेट लगती थी, यानी खुशी का मौका लगती थी। और आईज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी जो चमकती हुई आँखें हैं वो उसको देख के चमकती हैं, यानी एंड्रयू को देख के। जो क्रिश्चियन है उसकी जो आइज़ हैं उसमें शाइन आ जाती है। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, तो उसको देख के वो एक अलग निर्णय पर पहुँचते थे, यानी कोई दूसरा निर्णय नहीं आ पाता था उनसे। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इज लेवल, तो उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि वो शादी करें या ना करें, क्योंकि जो एक तरफ अगर वो अपने फ्रेंड्स की तरफ उनकी जो टूटी हुई शादियों की तरफ देखते थे, तो उनका जो मैरिज के प्रति, शादी के प्रति जो उनका व्यू होता था वो इस तरीके से होता था कि ज़्यादातर जो शादियाँ हैं वो फेल हो जाती हैं। और जब वो क्रिश्चियन के बारे में सोचते थे, उसकी जब इमेज उनकी आंखों के सामने आती थी, तो वो सोचते थे कि शादी है वो एक आइडियलिक स्टेट है, काफ़ी अच्छा मौका है। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था, यानी एक अलग अलग विचार चल रहे थे, उनके विचारों का संघर्ष चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। डाउटिंग माइंड एंड इज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज। रिसेंटफुल मीन्स होता है एंग्री, एंड कन्फ्यूज मीन्स काफ़ी ज़्यादा कोई बात पे फिक्स ना हो पाए आपका माइंड। सो उनका ये जो डाउटफुल माइंड था, उनका जो ओवरफ्लोइंग हार्ट था, यानी जो काफ़ी भरा हुआ दिल, विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल, इसने उनको रिसेंटफुल कर दिया था, एंग्री कर दिया था, एंड कन्फ्यूज, और काफ़ी कन्फ्यूज कर दिया था। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, उन्होंने अपनी चिन को, अपनी जो ठुड्डी है उसको अपनी छाती के ऊपर डूब जाने दिया, यानी वो मुंह लटका के बैठ गए। स्ट्रेच आउट हिज लेग, उन्होंने अपनी टांगों को फैला लिया था। स्टेयर ब्रूडिंगली इनटू द फायर, और वो ब्रूडिंगली होता है थॉटफुली, यानी कुछ सोचते हुए। सो स्टेयर ब्रूडिंगली इनटू द फायर, तो वो कुछ सोचते हुए आग की तरफ देख रहे थे। ही रिमेन लाइक दिस सो लॉन्ग, वो काफ़ी टाइम तक इसी तरीके से बैठे रहे थे, यानी इसी तरीके से रहे वो, आग की ओर देखते हुए, विचार करते हुए, सोचते हुए। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिश्चियन, और उनके जो विचार थे वो क्रिश्चियन के विचारों से, उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके विचारों से भरे हुए थे, यानी उनके माइंड में उन्हीं के बारे में सोच रहे थे वो। दैट ही स्टार्टल्ड व्हेन
started when the old woman opposite suddenly addressed him. तो इतने में ही जो ओल्ड वुमन थी उनके सामने जो बैठी हुई थी उसने उनको एड्रेस किया या उससे बात करना शुरू की. हर मेडिटेशन हैड परसूड ए डिफरेंट कोर्स. और इस तरीके से उनका जो मेडिटेशन था, यानी वो जो बात कर रहे थे, सोच रहे थे, वो एक अलग दिशा में फॉलो करने लग गया. सूजन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी. तो अभी ओल्ड वुमन है वो कह रही हैं कि सूजन सेड, कि सूजन ने ऐसा कहा था, नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म, कि उसे क्लोरोफॉर्म मत देना. क्लोरोफॉर्म होता है जो किसी ऑपरेशन से पहले या बेहोश करने के लिए दिया जाता है, तो अनकॉन्शियस करने के लिए जो भी दिया जाता है उसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं. काफ़ी यूज़ होता है ये. सो सूजन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म. सूजन ने कहा था कि उसे क्लोरोफॉर्म मत देना, इफ़ इट वुड हार्म द बेबी, कि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है. शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड. ऑफुल सेट अपॉन मीन्स काफ़ी ज़्यादा सेंटर्ड, या सारा ध्यान उसी की तरफ हो, कीप टू हैव. तो ओल्ड वुमन है वो कह रही है कि जो सूजन है उसका तो सारा ध्यान सिर्फ बच्चे की तरफ ही है. डॉक्टर बैच हर ओल्ड आइज वार्म एट सडन थॉट. तो अब जो महिला थी उन्होंने कहा कि डॉक्टर बैच, और उसकी जो आंखें थी वो वार्म एट सडन थॉट, अचानक कोई विचार आया और उसकी उनकी आंखें थी वो वार्म हो गई. शी एडेड इन एन लॉट ऑन, और उसने धीरे से एक बात ऐड की इसके अंदर. ओह वी ऑल आर आई फैंसी, कि हम सभी बच्चे के बारे में सोच रहे हैं. आई फैंसी यानी ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा विचार कर रही हूँ. तो पहले उसने कहा है कि जो सूजन है उसका सारा जो ध्यान है वो बच्चे की तरफ ही है. फिर वो थोड़ा चौंक जाती हैं, थोड़ा सडन विचार आता है और वो ऐड करती हैं कि हम सभी का ध्यान बच्चे की तरफ है, ऐसा मैं सोच रही हूँ. ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन अफोर्ट. अब जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपने आप को कलेक्ट किया, यानी अपने वापस आए हैं वो विचारों को छोड़ के प्रेजेंट में. उन्होंने कुछ प्रयास किए हैं क्योंकि वो काफ़ी थके हुए हैं और कुछ विचार भी चल रहे हैं उनके माइंड में उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड. तो उनकी बातों को सुन के वो तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा इकट्ठा किया है और वो वापस प्रेजेंट में आए हैं. इट वॉन्ट डू एनी हार्म ही एंड द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली. अब उन्होंने बिल्कुल काइंडली या दयालुता से कहा, बिल्कुल सॉफ्टली कहा कि एनेस्थेटिक दिया जा सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा. दैट विल बी ऑल राइट, ये सब ठीक हो जाएगा. एनेस्थेटिक होता है वो क्लोरोफॉर्म ही होता है. ऑपरेशन से पहले किसी को दर्द ना हो इसके लिए चीर फाड़ के अंदर जब उसको काटा जाता है तो एनेस्थेटिक दिया जाता है. वो उसको अनकॉन्शियस या बेहोश करने के लिए दिया जाता है पेशेंट को. तो डॉक्टर कहने हैं उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, एनेस्थेटिक है वो दिया जा सकता है, सब कुछ ठीक है. हियर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग. ऊपर से नर्स की आवाज़ सुनाई दी. एंड्रू ग्लैंस एट द क्लॉक. एंड्रू ने घड़ी की ओर देखा. नर्स थी वो बुला रही थी. विच नाउ शॉर्ट पास्ट 3:30. अब 3:30 का लगभग टाइम हो गया था, 3:30 हो गया था. ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम. वो खड़े हुए और बेडरूम की ओर गए. ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क. उन्होंने ऐसा परसीव किया, परसीव्ड होता है नोटिस किया. उन्होंने ऐसा नोटिस किया दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, कि उन्हें अब अपना काम है वो शुरू करना होगा. एन आवर एलेप्स. 1 घंटा बीत गया. इट वॉज लॉन्ग रैश स्ट्रगल. रैश मीन्स काफ़ी टफ. तो 1 घंटा बीत गया और ये काफ़ी टफ स्ट्रगल था, यानी जो बच्चा होने वाला है तो काफ़ी स्ट्रगल करती है उस टाइम में मदर, तो ये काफ़ी स्ट्रगल हो रहा था. दैन एज द फर्स्ट स्ट्रीक ऑफ डॉन स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड. और अचानक से जब रोशनी की पहली किरण आने को हुई, द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस. तो जो बच्चा था वो पैदा हुआ लाइफलेस, यानी मरा हुआ. एज ही गेज्ड एट द स्टिल form a shiver of horror passed over Andrew. As he gazed होता है किसी की ओर दृष्टि डालना या ध्यान से देखना उसको. At the still form मतलब वो जो मरा हुआ बच्चा था उसकी डेड बॉडी थी. A shiver of horror means डर, fear. passed over Andrew मतलब ऊपर से गया. तो जैसे ही उन्होंने उस डेड बॉडी, बच्चे की डेड बॉडी को देखा, उसकी स्टिल फॉर्म को देखा, शिवर ऑफ हॉरर, उनके अंदर एक डर है. passed over Andrew, वो एक एंड्रू के अंदर एक डर बैठ गया, या उनके अंदर एक डर घर कर गया, या डर उनके अंदर से निकल गया. आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने जो इसके फादर हैं उनको प्रॉमिस किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. हिज फेस हीटेड विद हिज ऑन एक्सर्शंस चिल्ड सडनली. अब उनके जो इतने उन्होंने एक्सर्शंस की थी, एक्सर्शंस होता है काफ़ी हार्ड वर्क किया था, तो पिछले 1 घंटे से वो काफ़ी मेहनत कर रहे थे. उसका पूरा जो डॉक्टर का पूरा कॉन्सेंट्रेशन था वो इसी डिलीवरी पर था. तो इतना ज़्यादा काम करने से उनका जो चेहरा था, उनका जो फेस था वो काफ़ी गर्म हो गया था, हीट हो गया था. तो इतनी ज़्यादा हार्डवर्क से, एक्सर्शन मीन्स हार्डवर्क,
हीटेड मीन्स गर्म हो जाना। तो इतने ज़्यादा हार्डवर्क करने से उनका जो अपना चेहरा था वो गर्म हो गया था, चिल्ड सडनली। वो अचानक से उसकी डेड बॉडी को देख के बच्चे की ठंडा हो गया बिल्कुल, चिल्ड सडनली। चिल्ड होता है ठंडा हो जाना, सडनली मीन्स अचानक से, तो अचानक से ठंडा हो गया। ही एजिटेटेड, वो अचानक से हिचकिचाए, थोड़ा हिचकिचाए वो, एजिटेड मीन्स हिचकिचाना। टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रेस्क्यूसिटेट द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड द मदर। तो वो थोड़ा हिचकिचाए क्योंकि टॉर्न बिटवीन द डिज़ायर, के उनके जो डिज़ायर थे, उनके जो विचार थे माइंड के, वो बटे हुए थे। डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू रेस्क्यूसिटिएट द चाइल्ड, रेस्क्यूसिटिएट मीन्स होता है ब्रिंग बैक टू लाइफ, यानी बच्चे को दोबारा जिंदा करने की कोई ट्राई करना। एंड इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड द मदर, तो उनके जो माइंड था वो बंटा हुआ था, यानी वो बच्चे को दोबारा जिंदा करने के लिए प्रयास करें, उसके लिए कुछ ट्राई करें, उसको हैंडल करें। एंड इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड द मदर, या फिर वो मदर को संभालें, उसकी मदर के प्रति जो दायित्व था। वो वर हरसेल्फ इन ए डेस्परेट स्टेट, डेस्परेट होता है क्रिटिकल, जो कि उसकी मदर थी बच्चे की, बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था, और जो बच्चे की मदर थी वो भी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी खुद भी। तो ये काफ़ी उनका जो माइंड था वो डबल साइडेड में हो गया था। द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली। तो डिलेमा क्या होता है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उनके सामने कि वो बच्चे को संभालें या माँ को संभालें। सो द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट, तो ये डिलेमा था वो इतना अर्जेंट था, ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली, तो वो कॉन्शियसली इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ब्लाइंडली, इंस्टिंक्टिवली, और वो बिल्कुल ब्लाइंडली यानी तुरंत काम कर रहे थे वो। अब इंस्टिंक्टिवली मीन्स अपनी जो भी माइंड में आ रहा था, अपनी जो प्रवृत्ति होती है उसके थ्रू, सिक्स सेंस के मुताबिक, तो वो बिल्कुल ब्लाइंडली काम कर रहे थे। ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, उन्होंने जल्दी से नर्स को, बच्चे की जो बॉडी थी उसको नर्स को दे दिया। एंड टर्न हिज अटेंशन टू सुजन मॉर्गन, और अपनी जो अटेंशन थी वो सुजन मॉर्गन की तरफ की। सुजन है जो बच्चे की मदर थी जो लेटी हुई थी, वो वॉज ले कोलैप्स, जो कि बिल्कुल कोलैप्स थी, यानी बिल्कुल बेहोश अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी बेड के ऊपर। ऑलमोस्ट पल्सलेस, और उसकी जो पल्स थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी लगभग, यानी उनकी जो धड़कन है वो बंद हो चुकी थी। एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर, और वो भी अनकॉन्शियस थी। ईथर है जो क्लोरोफॉर्म या एनेस्थीसिया वगैरह जो भी होता है उसको ईथर कहते हैं, तो वो भी अनकॉन्शियस थी, ईथर का से बाहर नहीं आई थी वो। अपॉन हर साइड, अपने साइड से, हिज हेस्ट वाज डेस्परेट, उनकी जो हेस्ट थी वो काफ़ी डेस्परेट थी, इन्होंने जो प्रयास किए। ए फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, फ्रेंटिक होता है काफ़ी मैड या वाइल्ड, एबिंग मीन्स लैकिंग वीकनिंग, तो उनकी जो ताकत थी, क्योंकि वो काफ़ी थके हुए थे, काफ़ी सोए भी नहीं थे, और अभी भी उन्होंने 1 घंटे से भी काफ़ी मेहनत की थी। सो ए फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनकी जो ताकत थी वो कम हो रही थी उसकी जो तो ये सुजन के बारे में कह रहे हैं कि ये फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ। तो सुजैन थी, उन्होंने भी काफ़ी उनकी जो चाइल्ड बॉर्न हुआ था उसके लिए उनकी काफ़ी स्ट्रेंथ थी वो वीक हो गई थी, तो एक पागलपन की रेस चल रही थी, यानी उनको बचाना था वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी धीमे धीमे कम हो रही थी। इट टुक हिम ओनली इंस्टेंट टू स्मैश ए ग्लास एम्पल, अब उन्होंने कुछ सेकंड ही लगा, ये एकदम जल्दी से उन्होंने एक गिलास की एम्पल थी, यानी जो शीशी होती है, एक कंटेनर होता है जिससे इंजेक्शन वगैरह भरा जाता है, तो उन्होंने उसको स्मैश किया एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और जल्दी से मेडिसिन थी उसको इंजेक्ट किया उसके अंदर। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज, फिर उन्होंने जो सिरिंज होती है, हाइपोडर्मिक सिरिंज है जिससे इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, देन ही फ्लंग डाउन, तो उन्होंने इंजेक्शन भरा और शीशी को जल्दी से फेंक दिया। फ्लंग डाउन में फेंकना, थ्रो अवे। हाइपोडर्मिक सिरिंज, उन्होंने सिरिंज को फेंक दिया। एंड वर्क अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड मूवमेंट, अनस्पेरिंगली मीन्स स्पीडली, काफ़ी तेज़ी से काम करना, फ्लैसिड होता है सॉफ्ट, तो जो सॉफ्ट और नाजुक महिला थी जो कि बेड पे लेटी हुई थी अनकॉन्शियस, अनस्पेरिंगली मीन्स स्पीडली, तो उसको कॉन्शियस करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोर करना मतलब वापस लाना, वो काफ़ी तेज़ी से काम करने लगे। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट, सो फेवरिश मीन्स काफ़ी स्पीडली, सो काफ़ी स्पीडली होता है, फेवरिश मीन्स स्पीडली। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट, तो काफ़ी स्पीडली उन्होंने मेहनत की, प्रयास किए।
कुछ मिनटों के, और कुछ मिनटों के लगातार प्रयासों के बाद हर हार्ट स्ट्रेंथन, जो सूजन था उसका हार्ट था वो स्ट्रेंथ हो गया, मजबूत हो गया। ही सो दैट ही माइट सेफली लीव हर, अब उन्होंने देखा कि ही माइट, वो शायद उनको सेफली लीव कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। ही स्वंग अराउंड, वो घूमे तेजी से। इन हिज शर्ट स्लीव्स, उसकी जो शर्ट, उनकी जो शर्ट की स्लीव्स थी, इज हियर स्ट्रिकन टू हिज डैम ब्रो, तो ई स्वंग अराउंड, तो वो घूमे और उनके जो हिज शर्ट स्लीव, उनके जो शर्ट के बाजू थे, इज हेयर स्टिकनिंग टू हिज डैम ब्रो, तो उनके जो बाल थे वो चिपे हुए थे उनके जो भीगी हुई जो ब्रो थी, जो आईब्रोज वगैरह होती हैं, तो काफ़ी स्वेट वगैरह उनको आ गया था, काफ़ी थके हुए थे वो। वेयर इज़ द चाइल्ड, अब उन्होंने जो नर्स है उससे पूछा कि वेयर द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटेंड जेस्चर, अब जो मिडवाइफ थी, जो नौकरानी थी, जो नर्स थी, दाई होता है जो, मेड ए फ्राइटेंड जेस्चर, वो काफ़ी डरा हुआ उसने एक्सप्रेशन दिया, जेस्चर किया। शी हैज़ प्लेस्ड दिस बीनीथ द बेड, उसने उसको बेड के नीचे डाल दिया था, रख दिया था। इन ए फ्लैश एंड्रू नील डाउन, अचानक एक क्षण में या झटके से, बिजली की तेज़ी से, इन ए फ्लैश एंड्रू नील डाउन, जो एंड्रू हैं वो नीचे झुके। तो जो बच्चा था वो लाइफलेस पैदा हुआ था, वो मरा हुआ पैदा हुआ था, और उन्होंने बच्चे की माँ को बचाने के लिए प्रयास करना जारी रखा था, और उन्होंने बच्चे को उस वक्त तक के लिए एक नर्स को पकड़ा दिया था, और नर्स ने अब उसको, जब वो उनका कॉन्सनट्रेशन है डॉक्टर का, वो बच्चे की मदर पर से हटा है, यानी वो मदर है वो अब स्ट्रेंथ आ गई है उसके अंदर और वो बच गई हैं, तो उनका ध्यान है वो बच्चे की तरफ गया है, तो नर्स ने उसको बेड के नीचे डाल दिया था। तो बेड, उसको बचाने के लिए डॉक्टर हैं वो कुछ एफर्ट करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। और आपको टेस्ट के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिवाइज़ करना है और उसको रेडी रखना है। दिस समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1, इसको आपको रिवाइज़ करना है टेस्ट के लिए। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।